तो सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो प्लस आर। ठीक है, इसमें हमको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम कोई भी काम करते हैं, जैसे पेज लेआउट हो गया, पेज सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शॉर्टकट की देखेंगे। तो शॉर्टकट की पे काम करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू के बाद RAND और ब्रैकेट ओपन करेंगे। जितने पैराग्राफ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अगर 5 पैराग्राफ चाहिए तो आप इधर से 5 लिखेंगे तो 5 पैराग्राफ आ जाएगा। 5 पैराग्राफ कितने लाइन का आएगा ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये आप जब लिखोगे, ठीक है, कि 5 पैराग्राफ हमको चाहिए लेकिन एक एक लाइन का चाहिए। ठीक है, तो 5,1 लिखेंगे तो आपका 5 पैराग्राफ आएगा लेकिन एक एक लाइन का आएगा। तो आपका इस तरह से आ रहा है। ये आपको जो दिख रहा है 3 लाइन में दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, लेकिन ये 3 लाइन है नहीं। लाइन क्या है, एक है। जहाँ पे फुल स्टॉप आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से हम Ctrl Z करते हैं। ठीक है, और इसको हम 3 पैराग्राफ लेते हैं। अगर आप रैंडम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, कुछ भी नहीं टाइप करिएगा, इसमें आपका 3 पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इंटर करेंगे तो 3 पैराग्राफ आएगा। सबसे पहला Ctrl A से लेकर Z तक हम उसमें सीखते हैं। Ctrl A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जितना हम टेक्स्ट लिखा हुआ है एक डॉक्यूमेंट में वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl B से क्या होता है, बोल्ड होगा, लेकिन जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही। तो पावरफुल को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे पावरफुल पे। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं किसी भी अल्फाबेट या किसी भी वर्ड पे तो सेलेक्ट हो जाता है। Ctrl+B से क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इस बोल्ड को नॉर्मल करना है, यानी कि बोल्ड हटाना है तो क्या करेगा, फिर से Ctrl+B करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, Ctrl+C से क्या होता है, तो प्रोवाइड लिखा हुआ है तो जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही। तो Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे प्रोवाइड को, तो यहाँ से प्रोवाइड हटेगा नहीं। हम यहाँ पे गए और Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो नीचे आपका आ गया। ठीक है, पेस्ट हो गया। ओके, Ctrl+D से क्या ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स। किसका, ये जो फॉन्ट का दिख रहा है ना आपको डायलॉग बॉक्स, उसका एक अलग से क्लास होगा। तो Ctrl+D से आपका क्या ओपन हो जाता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसको कैंसिल करना रहेगा तो स्कैप बटन से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, सपोज आपको हम बोलें कि यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रोहित लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बीच में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीका से हम लोग करते हैं। पहला तो कुछ लोग स्पेस बटन से आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत है, यानी कि एग्जैक्टली में आपको जहाँ पे रखना वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको टैब बटन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे भी आप ला सकते हैं। दूसरा है आपका Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट को आप करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट में करना रहेगा तो Ctrl+L करेंगे और Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट करेंगे। अगर हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं तो Ctrl+F से फाइंड करेंगे। कोई अल्फ़ाबेट या कोई कुछ भी आपको इसमें फाइंड करना होगा, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ फाइंड करना है तो Ctrl+F प्रेस करेंगे। फाइंड में हम खोजना चाहते हैं 2 कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ कहाँ लिखा होता है, जितने जगह 2 लिखा हो रहेगा सब आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है गो टू का मतलब क्या होता है, आप जंप कर सकते हैं एक पेज नंबर से दूसरे पेज नंबर में। तो अभी आपके पास कितना पेज है, टोटल 1 ही पेज है, यहाँ पे दिख रहा है 1 of 1। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा पेज लेना है तो Ctrl+C और Ctrl+V से पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज करेंगे। इसके लिए आपको Ctrl+G से गो टू पे प्रेस करना पड़ेगा। गो टू का मतलब आप एक बार में दूसरे पेज पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर डालोगे तो, लेकिन ज़्यादा पेज रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद H से क्या होता है, H से हाइपरलिंक नहीं होता, H से रिप्लेस होता है। ठीक है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, अगर जहां भी O लिखा हुआ, जहां भी T लिखा हुआ, सपोज आपका नाम लिखा हुआ 100 पेज में आपका नाम को चेंज करके दूसरा का नाम लगाना है तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि अगर Ctrl+H करते हो, ठीक है, तो 2 क्यों लिखा हो रहा है, क्योंकि 2 अभी हम सर्च किए थे। ठीक है, अभी जहां भी O लिखा हुआ है वहां पे आपको क्या करना है, 5 लिखा हुआ आना चाहिए। इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो पूरे डॉक्यूमेंट में O जहां भी रहेगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपका रिप्लेस ऑल हो जाएगा। 104 टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि 104 जगह चेंजेस हुआ। देखिए हर एक जगह 5 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना।
अब बोलोगे जहाँ 5 लिखा हुआ वहाँ पे ओ लिखा हुआ आ जाना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एच कीजिएगा। तो हमको क्या हटाना है, पहले फाइंड करो 5 को, अब 5 जहाँ भी लिखा हुआ उसके जगह क्या होना चाहिए, ओ लिखा होना चाहिए। रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा और सभी जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम कैपिटल में ओ लिखें तो कैपिटल में आएगा और स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में आएगा। अभी जैसा है कंट्रोल जेड कर लीजिएगा तो जैसे था पहले वैसे हो जाएगा। ठीक है, एच के बाद क्या आएगा, कंट्रोल प्लस के, अच्छा आई हो जाएगा। आई से क्या होगा, आई से इटैलिक, क्या इटैलिक होगा, जिसको आप सेलेक्ट करोगे ना वो आपका सेलेक्ट कर लिए, और कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। जे से क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई किसको कहते हैं, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो देख रहे हो एक साइड आपका पूरा बराबर है और एक साइड का जो अलाइनमेंट है वो इक्वल टू में नहीं है, तो कंट्रोल प्लस जे कर लोगे तो दोनों साइड का अलाइनमेंट क्या हो जाता, ताकि डॉक्यूमेंट आपका बढ़िया से दिखाई दे। ठीक है, के से हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को या टेक्स्ट में कोई भी फाइल को हम ऐड करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MMHUP है ना, मौलाना मजरूल हक है ना, तो इसको हम उस लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं MMHUP, इसको सेलेक्ट करके आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट था MMHUP कहाँ था, आपका डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसमें आपको ये वाला फोल्डर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक देखो लिंक बन गया, इसलिए थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया। आप इस पे रखोगे माउस और देखो क्या लिख रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल पे जाके और माउस से क्लिक कीजिएगा तो फोल्डर जो भी फाइल था वो सब आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए तीनों फाइल आ गए। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। ठीक है, इस हाइपरलिंक को हटाना चाहते हो तो सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस के करके इस हाइपरलिंक को क्या करेंगे, रिमूव हम कर सकते हैं। ठीक है, के बाद क्या, कंट्रोल प्लस एल। एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑलरेडी ये लेफ्ट में देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट में लिखा हुआ है तो लेफ्ट के बाद कहाँ जाना होगा आपको, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में तो नहीं जाएगा, तो हम कंट्रोल ई से सेंटर करेंगे, कंट्रोल आर से राइट करेंगे और कंट्रोल एल से लेफ्ट करेंगे। ठीक है, एल के बाद आता है कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू विंडोज खुलेगा। जैसे इसमें कुछ आप टाइप कर रहे हैं, कुछ नया डॉक्यूमेंट में आपको कुछ लिखना रहेगा तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट से पिछले वाले, अब इसमें कुछ भी टाइप कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी टाइप कर लिए, अब पिछले वाले डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्विच प्रोग्राम, ऑल्ट प्लस टैब करके हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है। सपोज आप कंट्रोल यानी आप पहला बार MS वर्ड खोले, इसके पहले जो बनाए थे उसको देखना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करिएगा। ठीक है, इसमें जो भी आप बनाए हैं सबका एक देखो लिस्ट दिखाई दे रहा कि हाँ ये SKMJI, ये मतलब जो हम बनाए थे पहले उसको हम देखना चाहते हैं या उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पेज से जो पहले हम पढ़ रहे थे उस पर जाना चाहते हैं तो अल्ट प्लस क्या करेगा, टैब करेंगे तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे चले आएंगे। कंट्रोल प्लस P करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेज का प्रिंट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंट्रोल प्लस P से। कंट्रोल R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है तो राइट में चला जाएगा, L से लेफ्ट में चला जाएगा और I से सेंटर में चला जाएगा। S से क्या होता है, सेव करने का ऑप्शन देगा। हम एक डॉक्यूमेंट पर सेंटर अलाइनमेंट में कंट्रोल प्लस ई से सेंटर हो जाएगा। हाँ, अगर सेव करना चाहते हो तो किसी भी डॉक्यूमेंट को पहला बार जब सेव कीजिएगा तो अभी तो इसको हम एक ही बार अभी लिखे हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ जो करना पहला बार जब सेव करिएगा तो सेव एज का ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, यानी आपसे ये वाला ऑप्शन पूछेगा कि कंप्यूटर में सेव एज का मतलब क्या होता है, कि आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, फाइल का लोकेशन चेंज कर सकते हो, फाइल को किस टाइप में बनाना चाहते हो, PDF में या MS वर्ड में, तो सेव एज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस T से क्या होता है, तो T से टैब पोजीशन होता है। अगर हम पहला पैराग्राफ पे रखते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल T करिएगा तो आपका पहला जो लाइन है, देखिए कंट्रोल T करते हैं तो वहीं पर रह जाएगा। अब बाकी का जो लाइन है आपका किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है। ठीक है, इसको एक बार में लेफ्ट में करना चाहते हो, ठीक है, तो या तो कंट्रोल Z कर लो, तो जितना बार में आप राइट गए हैं उतना बार में आएंगे। कंट्रोल
क्यू करेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, देखिए ठीक है। लेकिन कंट्रोल टी कर रहे हैं तो टैब पोजीशन में पहला लाइन वहीं पे रहता है, बाकी का लाइन आपका किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेकिन कंट्रोल क्यू करेंगे तो आपका किधर आ जाता है, एक बार में। लेकिन कंट्रोल एम तो नहीं आपको पढ़ा है, अगर कंट्रोल एम करोगे तो पूरा पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां पे नहीं बताए थे। फिर कंट्रोल क्यू करेंगे तो आपका एक बार में पूरा आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस यू। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। जितना सेलेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको आप कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन आपने देख लिया। कंट्रोल प्लस यू के बाद आता है भी। भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो सपोज अगर हम थीम को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दें तो कॉपी हो गया। अगर हमको पेस्ट करना है तो जहाँ भी आपको पेस्ट करना होगा वहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो जो लिखा हुआ उसको पूरे को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे कि पूछ रहा है सेव करना है या नहीं सेव करना। अगर डॉन्ट सेव करना है तो एन के नीचे अंडरलाइन तो एन प्रेस करेंगे, सेव करना है तो एस प्रेस करेंगे। एन हम एन प्रेस करेंगे तो डॉन्ट सेव हो जाएगा, बट जो आपको ऊपर में रिबन दिख रहा है वो रिबन बंद नहीं होगा, देखिए ठीक है। इस तरह से आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू काम करता है। कंट्रोल एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू पेज ले लिए, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। अगर हम 2 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो 2 पैराग्राफ आ गए। कंट्रोल डब्ल्यू अंडू और रिडू क्या होता है, तो देखिए अगर हम सेलेक्ट कर लें इसको और यहाँ से जाके कलर कर लिए, इसके पहले कैसा था तो कलर नहीं किया होता, तो कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, आपका अंडू हो जाएगा। इसके पहले कैसा था, गैलरी लिखा हुआ कलरफुल में था, तो कंट्रोल प्लस बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडू हो जाएगा। अंडू कंट्रोल जेड से और रिडू कंट्रोल बाई से हो जाएगा। कंट्रोल अब आता है शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैपिटलाइज ईच वर्ड, शिफ्ट प्लस F3 से आप इसको कर सकते हो। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो। जितना सेलेक्टेड रहेगा उसका टेक्स्ट का साइज को आप बड़ा कर सकते हो और टेक्स्ट का साइज को छोटा कर सकते हो, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो से आप टेक्स्ट का साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हो। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है सपोज 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 का साइज को बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो करोगे, 10 लिख दिए, ओके। इसको हमको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा माउस का कर्सर ऊपर चला गया। इस फार्मूला को बंद कर लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से। अगर ओ लिखना है ओ लिख देंगे और नीचे में 2 लिखना है तो क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे और जो भी नीचे लिखना रहेगा हम लिख के इस फार्मूला को बंद करेंगे। एच लिख के पावर में लिखना है कुछ तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा तो आप पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका ये शॉर्टकट की कंप्लीट हुआ।